बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। आई एम मोहम्मद कामरान और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मूवमेंट इन दी प्लांट्स। पैराटॉनिक मूवमेंट के बारे में हमने पढ़ा, इंपॉर्टेंट टॉपिक था। लेक्चर के एंड पे आपको मिल जाएगा, लिंक की सूरत में मिल जाएगा आई बटन के अंदर, और उसके अलावा ये आपको मिल जाएगा एंड स्क्रीन पर, तो आप उसे पढ़ सकते हैं। मूवमेंट इन प्लांट, सबसे पहले बेटा जी ऑटोनॉमिक मूवमेंट, पैराटॉनिक उसकी उलट होती हैं, पहले पढ़ा चुका हूँ। पहले तो हमने देखना प्लांट में मूवमेंट का कॉन्सेप्ट। याद रखिएगा, प्लांट के अंदर जो मूवमेंट है वो लोकोमोशन नहीं है, यानी प्लांट एक जगह से दूसरी जगह अपनी लोकेशन को चेंज नहीं करते, बल्कि प्लांट क्या करते हैं, प्लांट सिर्फ मूव करते हैं, यानी चेंज ऑफ डायरेक्शन, चेंज ऑफ पोस्चर। ठीक है जी। हाँ, प्लांट पूरा मूव नहीं करता, उसका कोई सेल, उसकी कोई ऑर्गेनेली मूव कर सकती है, वो हम आज के इस लेक्चर में देखेंगे भी। लेकिन पहली टाइप जो हमारे पास है दैट इज ऑटोनॉमिक मूवमेंट। ऑटोनॉमिक मूवमेंट क्या होती है बेटा जी? ऑटोनॉमिक मूवमेंट ऐसी मूवमेंट होती हैं जिनकी वजह प्लांट के अंदर होती है, यानी वो खुद ब खुद होती हैं, उनके डीएनए का हिस्सा होती हैं, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होती हैं। और ये स्पॉन्टेनियस मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू इंटरनल स्टिमुलाई, उसकी वजह उनके अंदर मौजूद होती है। ठीक है जी। जैसे आप कहें आज मेरा पढ़ने को दिल नहीं कर रहा, तो ये वजह आपके अंदर है। लेकिन अगर आपकी लाइट चली जाए, जनरेटर खराब हो जाए, किसी भी वजह से क्लास ना हो, तो ये वजह कहाँ मौजूद होती है? बाहर मौजूद होती है। अब इसकी सबसे पहली टाइप है बेटा जी टैक्टिक मूवमेंट। वर्ड टैक्टिक निकला है टैक्सिस से, और टैक्सिस का मतलब होता है लोकोमोशन। इस वजह से इसको बोलते हैं मोशन ऑफ लोकोमोशन, या मूवमेंट सॉरी ऑफ लोकोमोशन। इस मूवमेंट में असल में होता क्या है, पूरे का पूरा इंटायर सेल या ऑर्गेनेली एक जगह से दूसरी जगह क्या करती है? मूव करती है, हरकत करती है। यानी इसमें क्या होगा, इंटायर पूरे का पूरा सेल या ऑर्गेनेली क्या करेगी? मूव करेगी, लोकोमोशन करेगी टुवर्ड और अवे द स्टिमुलस। स्टिमुलस की तरफ भी जा सकती है। स्टिमुलस इज एनी चेंज, कोई भी चेंज। लाइट आ रही है, चली जाइए, स्टिमुलस है। जो खामोशी थी, कोई बोल पड़ा, ये स्टिमुलस है। ठीक है जी। पापा ने कभी नहीं मारा, जिंदगी में मार दिया, तो वो क्या है? चेंज है ना उनके रवैये में, स्टिमुलस। तो डियर स्टूडेंट, एंटायर सेल और यहां कोई ऑर्गेनेली मूव करे, इसको बोलते हैं टैक्टिक मूवमेंट। अब इसको दो बड़े ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द स्टिमुलस। अगर तो स्टिमुलस लाइट है, लाइट, तो ऐसी टैक्टिक मूवमेंट को क्या बोलते हैं? फोटोटैक्टिक। और अगर स्टिमुलस कोई केमिकल है, तो ऐसी टैक्टिक मूवमेंट को क्या बोलते हैं? कीमोटैक्टिक। यानी डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, लिख लें, टैक्टिक मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू लाइट, दे आर कॉल्ड फोटोटैक्टिक, एंड टैक्टिक मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू एनी केमिकल सब्सटेंस इज कॉल्ड कीमोटैक्टिक। बारी बारी हम इसको समझते हैं। ये आपका बेटा प्लांट का कोई सेल है, और इस प्लांट सेल में एक ऑर्गेनेली पाई जाती है। उस ऑर्गेनेली को हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है जी। अब ये आ रही है प्लांट के ऊपर रोशनी, लाइट, सन की। इधर ज्यादा पड़ रही है, इधर कम पड़ रही है, जाना इसने लाइट की तरफ। हाँ, जिधर लाइट ज्यादा है आपको वहां ज्यादा मिलेंगे, और जहां लाइट कम है वहां आपको ये कम मिलेंगे। तो इनका सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन, मौजूद होना डिपेंड करता है किस पर? नंबर वन, लाइट की इंटेंसिटी पर, और लाइट की डिस्ट्रीब्यूशन पर। शिद्दत कितनी ज्यादा है, लाइट कितनी ज्यादा आ रही है, और ये मूव कैसे करके जाते हैं? ये मूव करके जाते हैं बाय साइक्लोसिस। साइक्लोसिस क्या होता है? साइटोप्लाज्म बेटा बिल्कुल पानी है, और ऑर्गेनेलिज ऐसे हैं जैसे उसमें कश्तियां होती हैं।
बॉट्स वो मूव करते हैं, बिल्कुल ये ऐसे उधर मूव करके जाता है। अब जब ये मूव करके वहां चला जाता है तो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करता है, ज्यादा से ज्यादा कार्बन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने की वजह बनता है। ठीक है जी, तो ये बहुत फायदेमंद है उसके लिए मूवमेंट। ठीक है, और ये अल्लाह पाक ने उसके अंदर ही रखी हुई है, इसको टैक्टिक मूवमेंट बोलते हैं। फिर आता कीमोटैक्टिक, इसकी एग्जांपल क्या है, हमारे पास फर्न्स, लीवरवॉर्ट्स जैसे सिंपल प्लांट हैं, इनके फीमेल पार्ट को हम बोलते हैं आर्चिगोनियम और मेल पार्ट को हम बोलते हैं एंथ्रीडियम। ठीक है जी, और ये जो इनका फीमेल पार्ट है ये अपने अंदर से कुछ केमिकल निकालता है, उन केमिकल्स को हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, ये केमिकल का आना इशारा है, बुलाना है स्पर्म्स को अपनी तरफ। ये स्पर्म्स इनको फॉलो करते हुए इस आर्चिगोनियम के अंदर जाते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है और इस तरह एक केमिकल को फॉलो करते हुए किसी सेल ने मूव किया है, उस केमिकल का नाम क्या है, न्यूक्लिक एसिड। क्या है, न्यूक्लिक एसिड। और ऐसी मोशन को हम क्या बोलेंगे, कीमोटैक्टिक मूवमेंट बोलेंगे। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट ये थी हमारे पास टैक्टिक मूवमेंट की एग्जांपल। अब हम बात करते हैं टर्गर मूवमेंट। अब ये मैं आपको टर्गर मूवमेंट के बारे में बताऊं, आपको टर्गर प्रेशर के बारे में बताना चाहिए। सेल दो काम करता है, सेल वाटर लॉस भी करता है, सेल वाटर गेन भी करता है। पानी निकलता भी है, पानी आता भी है। जब किसी सेल में पानी आता है तो पानी उसकी दीवारों पर प्रेशर लगाता है, उस प्रेशर से सेल टर्जिट, सख्त हो जाता है। उस प्रेशर का नाम रख दिया गया है टर्जर प्रेशर या टर्गर प्रेशर। अब होता क्या है, ये टर्गर प्रेशर आता भी रहता है, निकलता भी रहता है, यानी एक सेल के लिए ये कभी भी सेम नहीं रहता, ये डिफरेंट होता रहता है। तो अगर कोई मूवमेंट, हम देखेंगे आगे, कोई मूवमेंट अगर चेंज इन टर्गर प्रेशर की वजह से है तो उसको क्या बोलते हैं, टर्गर मूवमेंट। यानी ये है क्या, मूवमेंट है, ये मूव करना है, लेकिन इन रिस्पॉन्स टू टीपी, टर्गर प्रेशर। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसकी दो एग्जांपल हमारे पास, स्लीप मूवमेंट एंड एक्टिव या रैपिड मूवमेंट। स्लीप मूवमेंट से क्या मुराद है, ये आपने देखना है। हमारे पास कुछ प्लांट हैं, जैसे हमारे पास प्लांट है बीन प्लांट, फलीदार, या बीन हम बोलते हैं लोबी वगैरह को, और दूसरा हमारे पास फलीदार प्लांट आते हैं, इनको बोलते हैं लेग्यूम। बीन और लेग्यूम प्लांट में क्या होता है कि इनके जो पत्ते हैं सुबह के वक्त ऊपर, रात के वक्त नीचे। हम जैसा सादा बंदा था ना, उसने देखा, उसने देखते साथ कहा ओह ये तो सो गए, तो वहां से इसका नाम क्या पड़ गया, स्लीप मूवमेंट। होता क्या है डियर स्टूडेंट कि डे टाइम ये रेज या राइज कर लेते हैं या अपलिफ्ट कर लेते हैं, ऊपर को उठा लेते हैं अपने लीफ को, और रात के वक्त, नाइट के वक्त इनके लीफ डाउन चले जाते हैं। अब इसके पीछे एक पूरी स्टोरी है, ऐसा क्यों होता है। उससे पहले आप समझें, यह है प्लांट की कोई शूट और ये है पेटियोल, पेटियोल के साथ लगा है लीफ, और ये जो पेटियोल के एंड पर एक सूजा हुआ हिस्सा, स्वोलन पार्ट होता है, इसे हम बोलते हैं पल्विनस या पल्वाइनस। ये जो पल्विनस है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, द स्वोलन पार्ट ऑफ द प्लांट, सूजा हुआ प्लांट का हिस्सा है, स्वोलन है। ये हेल्प करता है दिन के वक्त इनको ऊपर अपलिफ्ट रहने में और रात के वक्त नीचे जाने में। तो डियर स्टूडेंट होगा क्या, डियर स्टूडेंट्स हमारे पास यहां पर होगा क्या कि इसके स्ट्रक्चर को मैं दिखाता हूं, फिर मैं उसको मिटा दूंगा। जो पल्विनस है ये हमारे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, इसमें पैरेन्काइमा सेल मौजूद होते हैं। पैरेन्काइमा सेल जिनमें सेकेंडरी वॉल नहीं होती, नॉन लिग्निफाइड होते हैं, और इस पल्विनस के अंदर एक स्ट्रैंड होता है जाइलम प्लस फ्लोएम का। अब ये इसका नीचे वाला हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा, इस नीचे वाले हिस्से में जब पानी आता है तो पानी आने से ये स्वेल जरा
सेल स्वेल कर जाते हैं, टर्जिड हो जाते हैं, फूल जाते हैं। अब लेट्स सपोज ये पल्विनस, जैसे ये पानी एब्जॉर्ब करता है ये स्वेल करता है और टर्जिड हो जाता है और ये ऊपर मौजूद लीफ को सहारा देता है। ठीक है, कब सहारा देता है? जब इसमें पानी आता है। रात को जब ये पानी निकल जाता है तो ये लीफ नीचे चला जाता है, क्योंकि अब उसको नीचे सहारा देने वाला कोई नहीं है। ठीक है, और वैसे भी ये पैरेन्काइमा सेल है, दूर दूर मौजूद है, इंटरसेलुलर स्पेसिस इनकी ज्यादा है, सेल के दरमियान स्पेसिस ज्यादा है, तो ये स्वेल कर सकते हैं, सूल सकते हैं, फूल सकते हैं। लेकिन जैसे ही रात को पानी बाहर आता है इनका साइज छोटा हो जाता है, ये लीफ दोबारा नीचे आ जाते हैं। ठीक है जी, तो नीचे वाले पार्ट में पानी पल्विनस के अंदर वाटर जाता है, स्वेल करता है, सहारा देता है। जैसे पानी निकलता है सेल श्रिंक करते हैं और सहारा नहीं मिलता तो लीफ रात के वक्त नीचे आ जाते हैं। ये तो बड़ा एक मैकेनाइज्ड प्रोसेस है ना, सुबह को हो रहा है, शाम तक फिर उसमें से पानी निकल जाता है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं उनको नहीं पसंद कि कोई उनको टच करे, तो वैसे साइंटिस्ट ने उनका नाम भी रखा हुआ है टच मी नॉट। मिमोसा प्लांट का नेम है, इसे हम उर्दू या पंजाबी लोग चुई मुई का पौधा भी कहते हैं। जैसे ही आप इनको हाथ लगाते हैं, एज यू टच इट, आपके हाथ लगने की देर होती है, जैसे ही टच करते हैं आप इसको, ये मुरझा जाता है। ये अपने एक्शन से बताता है कि व्हाई डिड यू टच मी, आई डोंट लाइक दिस, क्यों मुझे टच किया तुमने। ठीक है जी, अब ये इसके पीछे केमिस्ट्री क्या है, इसके पीछे क्या है ऐसा, टर्गर प्रेशर लॉस होता है। कैसे होता है देखें, जैसे ही आप इसको टच करते हैं इसमें से पोटाशियम निकलता है। जैसे ही पोटाशियम एक सोल्यूट है, जैसे ही पोटाशियम बाहर निकलता है, बाहर सोल्यूट बढ़ जाता है। मैं तो अपने बच्चों को चैप्टर 1 में भी कहता रहा हूं कि पानी ने सोल्यूट को शेर सुनाया हुआ है, जहां तुम ज्यादा वहां मेरे आने का है इरादा। ज्यादा पोटाशियम आयन बाहर जाएंगे, पानी को अपना शेर याद आएगा, तुम जहां ज्यादा वहां मेरे आने का है इरादा। तो बाहर निकल आएगा कौन? पानी। किस प्रोसेस से आएगा? एक्सोओस्मोसिस। एक्सोओस्मोसिस से पानी बाहर आएगा, पानी बाहर की तरफ मूव करेगा। जैसे पानी बाहर आएगा सेल श्रिंक कर जाएगा और ये मुरझा जाएंगे। ऐसा होने के लिए सिर्फ 1 से 2 सेकंड चाहिए, लेकिन ये दोबारा भी ठीक हो जाएगा, दोबारा भी इसमें वाटर आ जाएगा, लेकिन उसके लिए 10 मिनट लगेंगे। मैं सोच रहा था कि ऐसा क्यों करते हैं। एक तो इनका है कि कुछ जानवर हर्बीवोर्स सूखे हुए मुरझाए हुए पत्तों को नहीं खाते। दूसरा इंसानों के लिए, इंसान इसको अपनी हॉबी बना लेते, इसके पास खड़े होकर इसको हाथ लगाते, ये मुरझाता, ये फिर ठीक होता, फिर हाथ लगाते। अगर आप अब क्या होगा, अगर आप इसे 3 बार ऐसे मुरझाना चाहते हैं तो आपको 30 मिनट चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दोबारा ऐसा बनता है, जब दोबारा ये टर्जिड बनता है इसको 10 मिनट चाहिए होते हैं। कितने मिनट चाहिए होते हैं इसको? 10 मिनट्स चाहिए होते हैं। तो ये हमारे पास वजह भी हमने देख ली। ये भी प्रोसेस बड़ा कम्प्लेक्स है, इसको समझने में टाइम चाहिए। ऐसा क्यों कैसे होता है वो बात की बात है, क्योंकि ये बड़ा रैपिड है, ये मूवमेंट बड़ी तेज है। ऐसा प्लांट में होता नहीं है आमतौर पर, बट सम प्लांट डू दिस। अब बेटा जी, अगर तो आपको टर्गर मूवमेंट आ गई है, अगर तो आपको टर्गर मूवमेंट का पता चल गया है, तो इसकी डेफिनेशन याद करना आपके लिए मुश्किल है ही नहीं। कैसे मुश्किल नहीं है? हाउ दिस इज नॉट डिफिकल्ट, कैसे ये आसान है, कैसे आप इसे आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था मूवमेंट ड्यू टू डिफरेंट इन टर्गर प्रेशर। कहीं टर्गर प्रेशर था, कहीं कम था, उस वजह से कोई मूवमेंट हो रही है तो उसे हम बोलते थे वो क्या है? दैट इज टर्गर मूवमेंट। लेकिन प्लांट के एक हिस्से में ग्रोथ ज्यादा हो सकती है, दूसरे में कम हो सकती है। अगर इस वजह से कोई मूवमेंट होती है तो उसे हम बोलते हैं ग्रोथ मूवमेंट। तो ग्रोथ मूवमेंट क्या हुआ बेटा जी? सिंपल, ड्यू टू डिफरेंशियल। डिफरेंशियल मीन डिफरेंट ग्रोथ, ड्यू टू डिफरेंट ग्रोथ ऑन द डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट। प्लांट का हिस्सा चेंज, ग्रोथ चेंज। यहाँ एक प्लांट है, एक साइड पे ग्रोथ ज्यादा और ये एक प्लांट की एक शूट लगा लें, एक तरफ ग्रोथ ज्यादा, एक तरफ कम। जिस तरफ ज्यादा उस तरफ
इसकी बेंडिंग उसके ऑपोजिट स्टार्ट हो जाती है। यानी सिंपली एक हिस्से में ग्रोथ ज्यादा, दूसरे में कम। इसकी बेस्ट एग्जांपल हमें जिससे समझ आएगी वो है बेटा जी फूल का खिलना और फूल का बंद होना। ये फूल का, लेट्स सपोज दिस इज अ फ्लावर, हमारे पास अभी ये बंद है, ठीक है जी। तो अभी ये बंद है, इसका अपर पार्ट, अपर हिस्से में अगर ग्रोथ ज्यादा है, ठीक है, तो लोअर में कम है। अब दो डिफरेंट हिस्से हैं, उनमें ग्रोथ भी क्या है, डिफरेंट, ऊपर ज्यादा नीचे कम। तो ऊपर ग्रोथ ज्यादा होने की वजह से, ऊपर ग्रोथ ज्यादा और ये नीचे कम, नीचे कम, नीचे कम, ये खुल जाएगा बिल्कुल ऐसे, ये बिल्कुल ऐसे खुल जाएगा, ठीक है जी, ये ऐसे खुल जाएगा। इसको बोलते हैं एपिनास्टी। ओपनिंग ऑफ फ्लावर में बड़ा हेल्पफुल है ये। लेकिन लेट्स सपोज ये दिन के वक्त हो रहा है, रात के वक्त लेट्स सपोज क्या हो रहा है, यही फ्लावर है, कलर जरा मैंने चेंज कर दिए हैं तो आपने परेशान नहीं होना, ठीक है जी। यही फ्लावर है और रात के वक्त अपर पार्ट में, ऊपर वाले हिस्से में ग्रोथ कम होगी और नीचे वाले हिस्से में जो लोअर पार्ट है उसमें ग्रोथ ज्यादा होगी। तो ये ग्रोथ नीचे ज्यादा ऊपर कम, नीचे ग्रोथ ज्यादा ऊपर कम, तो ये बंद होगा, ठीक है जी। तो हाइपोनास्टी क्या है, ग्रोथ ड्यू टू डिफरेंस या मूवमेंट ड्यू टू डिफरेंस इन ग्रोथ ऑन द अपर एंड लोअर पार्ट, बट इन हाइपोनास्टी में नीचे वाले हिस्से में ग्रोथ ज्यादा ऊपर कम, एपिनास्टी में ऊपर ज्यादा नीचे कम, ऊपर ज्यादा नीचे ग्रोथ कम। अब बेटा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज न्यूटेशन। याद रखिएगा जब एक स्टेम के डिफरेंट हिस्से में डिफरेंट ग्रोथ हो रही हो तो वो एक तरफ झुकती है, इस तरह जिगजैग, इस तरह जिगजैग किस्म की, ठीक है, मोशन करके दिखाती है। इसको न्यूटेशन बोल। न्यूटेशन क्या है, सिंपल जिग जैग मूवमेंट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड एज न्यूटेशन। अब डियर स्टूडेंट, इसके लिए अब एक और चीज, कुछ आप देखेंगे बेलें, जैसे मैंने आपको पैराटोनिक मोशन में, मूवमेंट में बताया था कि कुछ टेंड्रिल्स जब उन्हें रस्से के साथ, रस्से का सहारा मिलता है तो वो बेलें क्या करती हैं, यूं गोल गोल घूमती हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी हमारे पास प्लांट की किस्में मौजूद हैं जो बगैर सहारे के उनकी बेलें यूं गोल 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 ग्रो करती हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं सरकमन्यूटेशन। इसको क्या बोलते हैं, सरकमन्यूटेशन। सरकमन्यूटेशन। न्यूटेशन है क्या, एक तरफ ग्रोथ स्टेम के ज्यादा है, दूसरी तरफ कम है, या तो झुकाव हो रहा है या पूरा मुड़ रही है वो, इसको क्या बोलते हैं। अगर पूरा मुड़ गई है तो सर्कल, सरकमन्यूटेशन, और अगर जिगजैग पैटर्न बन गया है तो उसको हम सिंपल क्या बोलते हैं, न्यूटेशन बोलते हैं। होपफुली ये लेक्चर आपको समझ आया होगा, आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट साबित होगा और लाहौर बोर्ड का ये इंपॉर्टेंट तरीन लॉन्ग क्वेश्चन भी है। इसके बाद हमने जो पैराटोनिक मूवमेंट है वो पढ़ ली हुई है पहले ही, उसका लेक्चर भी आप लाजमी देख लीजिएगा और मूवमेंट इन प्लांट का टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम देखेंगे कि एनिमल में मूवमेंट या लोकोमोशन कैसी होती है। फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।